अपर्णा यादव जब भाजपा में नहीं आई थी, अंकुर भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक चीज याद आ गई। अपर्णा जब भाजपा में नहीं आई थी, सपा में थी, तो वो लखनऊ चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, याद होगा विजय राठी को भी, प्रशांत को भी। मुलायम सिंह जी उनकी कन्वेंसिंग में गए। अब मुलायम सिंह जी तो मुलायम सिंह जी, बड़े नेता, उनने वहां भीड़ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी देखे तो वो उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ जितने मुसलमान हैं हम सबसे कहना चाहेंगे कि अकेले हम थे कि आपके लिए हमने अयोध्या में गोली चलवा दी। क्या ये क्या है? ये भजमन नारायण का भजन है? गजब करते हो भाई। क्या नेताजी से बड़ा कोई नेता पैदा हो गया आप सपा में जो ज्ञान देगा? उनसे बड़ा तो नहीं ना कोई। मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूं। अब अपर्णा यादव का चेहरा उतर गया, उनने का जो कुछ 10-5 वोट मिलना था वो भी गया, लेकिन मुलायम सिंह जी को रोके कौन और टोके कौन? इसलिए इसको संपुट की तरह इस्तेमाल हर जगह नहीं करो कि कोई बात हुई बोले हिंदू मुसलमान। भाई आप बोलोगे तो दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया आएगी। और मैं तो कहता हूं हिंदू पर भी चर्चा हो, मुसलमान पर भी हो, ईसाई पर भी हो, सिख पर भी हो, क्यों नहीं हो चर्चा? देश में रहेंगे सब पर चर्चा होगी। कोई रोक है क्या मुसलमान पर चर्चा करने में? कोई कहीं रोक लिखी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है क्या? गजब बात है। अंकुर साहब ये कह रहे हैं भैया कि आपके खिलाफ किसान है, आपके खिलाफ नौजवान है, आपके खिलाफ महिला है, आपके खिलाफ दलित हैं, आपके खिलाफ आदिवासी हैं, आपके खिलाफ गिरिवासी हैं, वनवासी हैं, सारे लोग आपके खिलाफ हैं क्या? तो मेरी चिंता है, मेरा प्रश्न ये कि आपने फिर चुनाव क्यों लड़ा? जब आपके पक्ष में समाज में एक भी आदमी नहीं है तो चुनाव में भी पैसा क्यों खराब किया? 44 डिग्री में शरीर भी खराब किया नहीं? रंग भी काला हो गया होगा। नहीं अमिताभ जी देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे खिलाफ नहीं, ये सब लोग हमारे समर्थन में है। हमारे खिलाफ है केवल समाजवादी पार्टी, हमारे खिलाफ है केवल कांग्रेस। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक मजेदार बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ है। आप बताइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है, इसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अच्छा, फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उभर के आता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा दल कौन है? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? अच्छा, उससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न है सर, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है तो इंडी गठबंधन में जो अरविंद केजरीवाल साहब है, फिर पंजाब में केजरीवाल साहब कांग्रेस के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? आज की डेट में सर ये लोग आत्ममुग्धता की स्थिति में है। ये सिर्फ सपनों में सरकार बना रहे हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और ईवीएम से आंकड़े निकल के आएंगे तो इनके जितने भी सपने हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। और मैं आपके सम्मानित चैनल पर आज ही कह रहा हूं कि 4 जून को ये अपनी हार को छिपाने के लिए और खिजियाट से बचने के लिए ये ईवीएम का दोषारोपण करेंगे। अभी तक ये आपके सम्मानित चैनल पर कह रहे हैं ना, ठीक है जनता अंकुर, ठीक है, कमिटमेंट नहीं ईवीएम पे दोष नहीं लगाएंगे। ठीक है। इस बार ईवीएम बच जाएगा, ये रहस्य की बात उद्घाटित किए दे रहा हूं। इस बार सबको लगता है ईवीएम बच जाएगा। इस बार फॉर्म 17C आ जाएगा क्या लपेटे में? ईवीएम बच जाएगा, उसकी जान बच गई। कम से कम ईवीएम को बधाई दो कि उसकी तो जान बची। इस बार चुनाव आयोग को लपेटेंगे और उस पर ठीकरा फोड़ना चाहेंगे। लिख लो, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कौन गया और क्या खारिज हुआ ये आम जनता तो जानती नहीं। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो छूट है कि फॉर्म 17C क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया गया, इसी में सारा खेल हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए मैंने कई सूचना है जनहित में जारी कर दूं कि ईवीएम इस बार बच जाएगा। तो कई चुनावों से उसका संकट है, इस बार बच जाएगा। सुजाता जी, मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी ने अभी एक रैली में कह रहे थे कि जब से चुनाव पूर्वांचल में आया है तब से हमको यकीन हो गया कि अब 80 में 80 हम जीत रहे हैं। पहले कह रहे थे 79, और उन्होंने कहा कि बनारस भी भाजपा हार रही है। नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े राजनीतिक परिवार के पुत्र हैं। तो मैं समझना ही चाह रहा हूं इस आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है?
अमिताभ जी, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, वो ये चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। चाहे, और ये जाहिर होता है इस बात से कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एकदम अंतिम चरण पे अंतिम दिन अपना पर्चा भजा कि लगा कि शायद वो जो किला था उनका, जो सो कॉल्ड किला था, वो भी ढह जाएगा। डिम्पल यादव की सीट भी सारे जितने सारे सर्वेक्षण आए हैं उसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। जितने ये अपनी परिवार की सीट है उसमें से भी किसी की कोई गारंटी नहीं कि कौन से निकलेगी। तो ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, तो इसमें कार्यकर्ताओं को जोश में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। लेकिन जब आंकड़ों की आप बात करते हैं अमिताभ जी, तो ये आप समझिए कि मोदी जो है उत्तर प्रदेश के सारे चुनावी समीकरणों के माइकल शुमाकर हैं। वो क्यों कह रही हूँ ये? क्योंकि सारे जातीय जितने भी ये समीकरण बिठा लिए इन लोगों ने, 2019 में बिठाए, बीएसपी एसपी साथ आ गई, उसके पहले दो लड़कों की जोड़ी फिर से आई है, जो अभी आई वो पहले भी आई थी, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। जो जो भाजपा का जो स्ट्राइक रेट था 2014 का, वो था 91% का। जो 2019 में हुआ वो हुआ 79, मतलब 80% का स्ट्राइक रेट। अब आप बताइए मुझे कि 50% वोट शेयर के साथ में 80% स्ट्राइक रेट के साथ में ऐसी कौन सी ऐसी लहर चल रही है अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की कि सारे लोग भर भर के उनको चुना देंगे? अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट, अगर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी तो अमेठी की चुनाव लड़ लेते। वहां पे केएल शर्मा को क्यों बिठाए? बेचारे की जमानत जब्त होने वाली है। या रायबरेली से भी, वहां वायनाड में जब फंसी तो उसे रायबरेली आ गए। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सारी नारेबाजी है। इसका कोई, जब डेटा देखेंगे तो सब कुछ सामने आ जाता है। विजय राठी जी, बनारस भी गठबंधन जीत रहा है, अजय राय जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री हार रहे हैं। ये घोषणा, ऐसा नहीं लग रहा, नहीं, घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार है, उस पर किसी की रोक नहीं लग सकती, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर अगर सोचे तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मामला? नहीं अमिताभ जी, ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिकल होकर के ही सोच रहे हैं हम लोग। वहां की जनता का जो देखा है हिसाब, उसी से हम लोग बता रहे हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं। और देखिए, मैं बता दूं कि आप तो बड़े प्रैक्टिकल पत्रकार हैं। अभी हमारी बहन भी माइकल शुमाकर का नाम ले लिया, फॉर्मूला 1 ड्राइवर का। शायद वो ये भूल गई कि 2012 में उनकी भी जो उच्चतम स्तर था ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स से, उनका भी अंत हुआ। तो ये लोग क्या है, उसी चीज में जीते हैं कि इन्होंने देखा किसी चीज का उच्चतम स्तर चल रहा है कि बस यही ये बने रहेंगे। ये भूल गए कि जो अपनी हाइट पे वो नीचे भी आएगा कभी, लेकिन ये उसे कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मानेंगे जब वो नतीजे आएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज कहूं जी अमिताभ जी, मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि दो ही अमिताभ को हम लोग जानते हैं इस हिंदुस्तान में। लेकिन कम से कम कई बार आपकी बातों से ये लगता है कि क्या विपक्ष में कमियां ही कमियां हैं। कुछ तो हमारी भी कभी अच्छी चीजें स्ट्रेंथ रख दिया कीजिए इस पर। और भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी दूध की धुली है कि उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? कुछ तो ऐसा इनका भी, आपको तो सारे वाक्यात याद हैं, सब कुछ है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा वाक्यात है कि वो गरीबों के मुद्दे उठाए? क्या आप किसानों का यही बताएं? आप जो पूछना चाहते हैं वो बात आपने कम्युनिकेट कर दी। को बता दीजिए कि ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल माफ होना है, एक मिनट रुक जा बिजली, अरे भाई क्या उसमें मीटर लगेंगे? एक मिनट रुकिए मित्र एक मिनट रुकिए। करोड़ों लोग आपको देखते हैं। 2 सेकंड में लास्ट कर दीजिए। करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप यही बता दीजिए। तो रुको ना दादा मेरे, योगी जी ने बिजली का बिल माफ करने के लिए बोला तो कोई कंडीशन नहीं थी। अरे भाई, आज उन्होंने कहा कि मीटर लगवाओगे तो बिजली का रुको ना, तो क्या ट्यूबवेल पे एक बात कितनी बार बोलोगे यार? बिजली का बिल, मीटर, ट्यूबवेल 6 बार बोल चुके, अब क्या 7वीं बार बोलोगे? मित्र रुक जाओ, दया रखो, रुक जाइए, अब मैं उत्तर दे दूं। विजय राठी जी ने कहा कि भाई विपक्ष में कबूज अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरे प्रति बड़ी अच्छी भावनाएं व्यक्त की, मैं उनका आभारी हूं कि हम देश में 2 ही अमिताभ को जानते हैं, मैं बड़ा आभारी हूं उनका। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं, मैंने कम से कम असंख्य बार, संख्या याद नहीं, असंख्य बार इसी मंच पर कहा विपक्ष के मित्रों से, और बाकी जब मिलता हूं, ये टेलीफोन पर बात होती है बड़े नेताओं से, तो भी कहता हूं कि आप 100 नाम गिनाते होगे, फलनवा चोर, फलनवा चोर, फलनवा भ्रष्टाचारी। मैंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरह से उनसे प्रेरणा लेके, जैसे वो सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और मनमोहन सिंह की सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जमानत लेनी पड़ी माता पिता और पुत्र को। मैंने ऐसा काम आप लोग क्यों नहीं करते? तो मेरा हाथ दबा देते, कहते अरे अग्निहोत्री जी आप मरवाओगे क्या? बोले तो टीवी बोलने के लिए होता है। तो जब हमारी बात ही नहीं माननी आपको,
हमने तो कहा था जितने भाजपाइयों को आप बताते हो ये भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कराओ। कपिल सिब्बल को आपने टिकट देकर राज्यसभा भेजा, अब तो पैसा भी नहीं लेंगे आपसे, करवाओ मुकदमा, है साहस, एफिडेविट दो अपने दस्तखत करके कि हाँ हम बता रहे हैं भ्रष्ट हैं। करो ना मित्र, प्रशांत पटेल के खिलाफ जाओ कोर्ट। ये थेतराई नहीं करो। और फिर जब आप ऐसी बात बोलोगे कि दलित, पिछड़े, अगड़े, महिला, बच्ची, बूढ़ी, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब भाजपा के खिलाफ हैं, तो मैं इस पे हंसूं कि क्या बोलूं? बताओ क्या कह दूं? अरे भाई उनके पास 50% वोट कहां से आ गया? 50% वोट कहां से आ गया? अगर देश में सब उनके खिलाफ है, हम कैसे मान ले उत्तर प्रदेश में? आप मुझे बता दो। और सुनिए, आपने ऐसा विषय रख दिया, ज्यादा बेहतर क्या ये नहीं होता कि वायनाड का मतदान खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? रायबरेली से लड़ना था तो वायनाड का मतदान होने से पहले पर्चा भर देना चाहिए था, तो साहस लगता। 2 जगह लड़ने में कोई रोक नहीं। ये सुझाव मैंने दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। ये बहुत सारे मसले हैं, इसलिए मेरा मूल प्रश्न, सिर्फ मेरे मूल धारणा इतनी है विजय भाई, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रही है, मैं मानता हूं वो जनता की पसंद है। ठीक, जनता जिसको जनादेश दे रही है, मेरे लिए वो औरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही मेरे देश का लोकतंत्र कहता है। मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी जीत के आए और मैं उनको कहूं कि वो उनको बंगाल में कोई नेता नहीं मानता। मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। ये योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत के आए और मैं कह दूं कि वो छोटे नेता हैं और जो लोग हार गए वो बड़े नेता। ऐसे की मूर्खता क्यों करूंगा मैं? मेरा तो तराजू बिल्कुल साफ है मित्र। खैर, प्रशांत पटेल जी वो कह रहे हैं कि भाई किसान भी नाराज है, आदि आदि मैंने बताई दिया। 6-7 लोग कम्युनिटी उन्होंने बताई, सब नाराज हैं आपसे। तो वही सवाल जो मैं पूछ रहा था कि अगर सब आपसे नाराज हैं, शायद इसी के भरोसे वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बनारस भी जीत रहे हैं। पहले 79 था उनका आंकड़ा, अब उनने 80 में 80 कर दिया। क्या बनारस में भी आप फंस गए? पहली बात तो इनके गणित में भी कमी है। एक तो 80 की बात करते हैं, लेकिन भदोही सीट से जो इनके उम्मीदवार हैं वो टीएमसी से उम्मीदवार हैं, और टीएमसी जो इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, वो वहाँ पे अलग लड़ रही है बंगाल में। तो यही कंफ्यूजन है कि 79 पे लड़ रहे हैं या 80 पे लड़ रहे हैं। तो पहले तो अपनी गणित ठीक करें। और दूसरी बात, जो कौन नाराज है क्या नहीं, 6 महीने पहले चुनाव हुआ कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने गई, नोटा से भी कम वोट पाई, 0.48% समाजवादी पार्टी पाई, 0.98% वहाँ पे नोटा वोट पाया। 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी। उस समय ऐसा माहौल बना गया कि भाई सारे लोग नाराज थे, लेकिन परिणाम आए कुछ अलग तरीके से आए। 2022 के चुनाव में इसी तरीके से माहौल बनाया। तो हर चुनाव के पहले माहौल ये लोग बनाते हैं, तो उसके बाद जब खुश हो जाता मामला फिर ईवीएम को दोष देते थे। ये लोग फॉर्म भरना तो जानते नहीं है। यहाँ पे इनको छतरपुर सीट मिली, वहां पे फॉर्म गलत भर दिए। उसके पहले एमएलसी में भी एक महिला को अखिलेश जी ने टिकट दिया था, वो 30 साल से कम थी। अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उनको ये नहीं पता एमएलसी में जिसको टिकट दिया जाता है 30 साल आयु होनी चाहिए। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो, जिस पार्टी को ही ना पता हो कि उनका महासचिव उनकी पार्टी में है कि नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया, जबकि लिखित में इस्तीफा दे चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य, ट्विटर पे भी अखिलेश जी को टैग करके लिख चुके थे। एक पत्रकार ने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में है कि नहीं है, बोले मुझे तो जानकारी नहीं है, वो कब छोड़ के चले गए। तो भाई जिस पार्टी के अध्यक्ष को यही नहीं पता कि उसकी पार्टी का महासचिव उनकी पार्टी में है या छोड़ के चला गया है, अभी उनको ये भी नहीं पता होगा कि कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बना करके, तो उस पार्टी कौन क्या बात करता है उनकी तो मुझे गंभीरता पे भी संदेह होता है। कभी अपनी डिग्री में लिखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से एमटेक किए हुए हैं, अब हमने उनको एफिडेविट देखा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नदारत है। सारे समाजवादी पार्टी के लोग तो 20 साल से माहौल बनाए थे, अखिलेश भैया ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। अब भैया ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री कहाँ गई? ऑस्ट्रेलिया डिग्री इसका मतलब क्या अखिलेश जी मुझे लगता है आपने भी किया। अखिलेश जी तभी एक पावर प्लांट का नाम नहीं ले पाते, तभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले पाते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमए किया इंटर पॉलिटिकल साइंस में, आप भी शायद वही किए हैं। योगी जी भी हमारे क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट नहीं बोल पाते, मुझे लग रहा है उन्होंने भी बीटेक किया है।
हम तो जो यही डिग्री तो पढ़ाई 20 साल लिखाई पहले है लिखते तुम्हारी। थे, आज भी लिखते हैं। तुम इतने पढ़े हम तो लिखे भारतीय जनता पार्टी अरे वाले तुम कि गंवार सारे की तरह पेपर लीक होने तमीज से लगे, बात किया करो। अबे सारे राशि पेपर लीक होने लगे तमीज से उत्तर बात किया प्रदेश करो। में। गंवार राशि, तू इतने ग्राम पढ़े विकास मत लिखे हो किया तुम कर। लोग, तू कैसा प्रोफेसर इतने है? पढ़े लिखे गंवार हो तू कैसा कि प्रोफेसर है? कंपनियों से तू कैसा चंदा लेने प्रोफेसर बन लगे। गया गंवार कहीं के? तुमने अबे चंदा राशि तू चोरी की प्रोफेसर कैसे किताब बन गया? पढ़ी है तुझे बात तुमने, करने की तमीज नहीं है। हाउ टू तुम्हारे कलेक्ट जैसे लंठ चंदा जैसे लोग सब सपा की किताब तरफ पढ़ी है बने, तुमने, हाउ टू इसीलिए तुम्हारे वोट कलेक्ट गिरते चंदा। जा रहे हैं। तुम्हारे और जैसे लंठ चंदा गंवार कलेक्ट करो लोग, और उसके तेरे बाद जैसे धंधा लंठ दो। गंवार लोग लाठी, ये पढ़ाई तू कैसे प्रोफेसर बन गया? एंटायर तू पॉलिटिकल फर्जी डिग्री साइंस प्रोफेसर बना जिसमें है क्या? माननीय तू प्रधानमंत्री जी गंवार ने आदमी, एमए किया है, तू फर्जी डिग्री मुझे से लगता है प्रोफेसर बना भारतीय है। जनता तेरे पार्टी के जैसे लंठ सारे गंवार नेताओं ने लोग एमए कर लिया सफाई लंठ उसमें। जब तक रहेंगे, यही तो ऐसे तुम इसीलिए लोग तो बोल सफल रहे हो हैं कि जाओगे। पढ़े लिखे हैं या बातचीत नहीं करने है। की तमीज है नहीं आपकी तुम्हारे, भाषा से अखिलेश पता जी को चलता है बात आप करने कितने की पढ़े तमीज ठीक है है, लिखे ठीक नहीं। है, हैं। गंवार दोनों आदमी को ग्रुपों का उसको दोनों डिग्री ग्रुप का पता है अरे नहीं। भाई वैसे ही बड़ी गर्मी है, 55 डिग्री, अब दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर चला गया। शांति शांति।